आज शुरू हो रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। कक्षा 9 विषय रसायन शास्त्र हो गया, पाठ 1 हो गया। पाठ का नाम है, चैप्टर का नाम हमारे आसपास का पदार्थ। इस चैप्टर का आसपास के पदार्थ के मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हम जितना भी हमारे नजर आंख से जो चीज दिख रहा है वो सब पदार्थ हो गया। गैस ऑक्सीजन भी दिखता है, हवा भी नहीं दिखता है, तभी वो पदार्थ है। लेकिन ऐसे जो चीज सब दिख रहा है, जैसे बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, जितना चीज बेंच हो गया, डेस्क हो गया, ये सब चीज क्या चीज हो गया? पदार्थ हो गया। तो पदार्थ होने के लिए क्या क्या शर्त होता है कि जैसे ही मार्कर पदार्थ है तो इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। जैसे ये कहीं पर रखेंगे तो क्या करेगा? जगह को छेकेगा उतना दूर का। उसके बाद क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, किसी न किसी चीज से मिल के बना होगा, ये चीज भी होगा। वही चीज यहाँ पर देखो कह रहा है पदार्थ तथा उसके गुण। इसके बारे में और इसके गुण के बारे में कह रहा है पढ़ने के लिए, पदार्थ और उसके गुण के बारे में कह रहा है। दुनिया में प्रत्येक वस्तु जिस भी संग्रामी से बना हुआ है, कह रहा है दुनिया में जितना भी वस्तु है जो संग्रामी से बना हुआ है। मान के चलो ये मार्कर है, ये प्लास्टिक से बना होगा, इसका संरचना किया गया होगा। वही बात इसमें कह रहा है कि दुनिया के प्रत्येक वस्तु जिस भी संग्रामी से बनी हो उन्हें पदार्थ कहते हैं। अभी जो संग्रामी से बना होगा तो क्या चीज से बना हुआ है? ये प्लास्टिक से बनकर क्या तैयार हुआ है? मार्कर तैयार हुआ है। तो वही कह रहा है कि उन्हें पदार्थ कहते हैं। दुनिया में हर चीज, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, समझ रहा है? सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। हम लोग भी एक तरह से जो कपड़ा पहनते हैं वस्तु, ऐसे हम लोग भी एक संज्ञा, जैसे संज्ञा का नाम हो गया। जाएगा जब ग्रामर पढ़ने तो वहां पर क्या पूछेगा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ उससे मतलब नहीं है, हमारे नाम को संज्ञा कहेगा। लेकिन हम क्या है? हम तो एक पदार्थ हुए ना। हम जगह छेक रहे हैं, हम कहीं चल रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? हमारे में वजन है। तो यही चीज इसमें कह रहा है कि दुनिया के प्रत्येक वस्तु जिसमें संग्रामी से बनी हो उन्हें पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास हर वस्तु में पदार्थ का विद्यमान होता है। विद्यमान के मतलब क्या होता है कि हमारे पदार्थ, हमारे नजर में जितना भी वस्तु दिख रहा है उस सब में क्या है? पदार्थ विद्यमान है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान रहता है। ये बात तो पहले ही समझा चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है? स्थान छेकता है। यहाँ पर रख दिए, इतना दूर स्थान छेक लिया ये, और इसमें इसको ऐसे छोड़ेंगे तो इसे क्या मालूम चलेगा कि इसमें वजन है, तब ये नीचे गिर रहा है। और नीचे गिरने के कारण क्या है? ये फिजिक्स में पढ़ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे गिरता है। पदार्थ का संरचना। अब कोई भी दुनिया में पदार्थ वो बना किस तरह से, उसका संरचना क्या है? जैसे हम लोग है तो हम लोग में क्या होता है? संरचना हर आदमी के एक ही ढंग से होता है। रूप थोड़ा अलग हो जाता है, कलर अलग होता है, हेयर स्टाइल अलग हो जाता है, आंख, नाक, कान, एक से संरचना थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, लेकिन लगभग सेम ही रहता है। कह रहा है प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दुनिया में जितना भी पदार्थ है सब किससे मिलके बना हुआ है? छोटा छोटा कण से। इससे ये भी बना होगा तो छोटा छोटा प्लास्टिक के टुकड़े से मिलकर बना होगा। इसको लिक्विड फॉर्म में किया होगा, पिघलाया होगा गर्म द्वारा, और इसका एक रचना ढाल दिया होगा। वही चीज कह रहा है कि मिलकर बना होता है, जो अत्यंत छोटा होता है, जो अत्यंत छोटा होता है। अब कह रहा है पदार्थ के कणों के अभिलक्षण। इसका लक्षण क्या क्या रहता है वो चीज पढ़िए। ए नंबर पे दिया हुआ है पदार्थ का कण निरंतर गति में रहता है। इसमें हम लोग में क्या देखने में इससे क्या लग रहा है कि ये क्या चीज होगा? गति में नहीं होगा। हम लोग को क्या लग रहा है कि ये मार्कर, इसका जो कण है, इसमें जो कण से मिलकर बना हुआ है, वो हम लोग के क्या लग रहा है कि ये रेस्ट में है। लेकिन रेस्ट में नहीं है। यहाँ के कण यहाँ जाता होगा, यहाँ के कण यहाँ जाता होगा, यहाँ यह हर समय क्या चीज में रहता है?
गति में रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होते रहता है, समझिए आप। उसके बाद बी नंबर में देखिए, पदार्थ के कणों की गति उनके तापमान पर निर्भर करता है। अब ये लाइन बढ़िया समझने वाला है। मान के चलो पानी है, ठीक है, पानी है तो पानी ठंडा रहता है, तो ज़्यादा ठंडा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। नॉर्मल रहता है तो क्या कहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ज़्यादा हीट करते हैं, गर्म करते तो क्या होता है, वो भाप बन के उड़ने लगता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है ये लाइन कि कोई भी पदार्थ है ना, उसका कण किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है कि तापमान कैसा। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो कण का आना जाना स्पीड रहेगा। अगर क्या चीज़ कर रहे हैं, पदार्थ में अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो उसका क्या होगा, आना जाना कम हो जाएगा। वही कह रहा है, पदार्थ के कणों की गति उनके किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। तापमान मतलब क्या होता है, गर्मी होता है, समझ गया। अगर पानी के तू ज़्यादा क्या करेगा, गर्म करेगा तो क्या भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। अगर उसको सबसे ठंडा करेगा तो क्या करेगा, बर्फ बन जाएगा। अभी नॉर्मल में क्या रहता है, पानी अपने लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसा उसको रहना चाहिए। तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है, ये लाइन भी बता दिए हैं। और तापमान घटने पर घट जाती है। तापमान बढ़ने पर गति क्या होता है, बढ़ जाता है, और तापमान घटने पर गति घट जाता है। किसका, कण का। किसमें, तो पदार्थ में। किसका, पदार्थ का। अति कण का, किसमें, तो पदार्थ में, कण का पदार्थ। अब उदाहरण में कह रहा है, उदाहरण एक में कह रहा है कि गर्म चाय या पानी से भाप का निकलना। या तुम चाय बना रहा है या पानी को गर्म कर रहा है, तो उसमें से भाप किस तरह निकलता है, उसका विश्लेषण किया गया है। देखिए, कह रहा है गर्म चाय या पानी का तापमान अधिक होने से उसकी ऊपरी सतह से कणों की गति ऊर्जा ज्यादा होने के से कण के सतह में निकलकर भाप में बदल जाता है। देखो ये बोतल हो गया, ठीक है, इसमें पानी है। मान के चलो ये क्या चीज़ का है, स्टील के है, प्लास्टिक इसको नहीं समझो, स्टील है। तो इसको नीचे से टेम्परेचर अगर हम यहाँ से लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, यहाँ से अगर कोई माचिस जला रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर डायरेक्ट नहीं ना गर्म होगा, नीचे से धीरे 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 हीट करते करते यहाँ आएगा। जो हीट होकर बाहर जो निकल रहा है भाप, उसका जो ऊपरी लेयर है, पतली लेयर होता है। जैसे चाय में देखता होगा, चाय के गर्म थोड़ा जो छोड़ दो तो उस पर एक लेयर जम जाता है, जमता है। तो उसी तरह तो वही का होता है, जो ऊपरी कण होता है वो क्या चीज़ कह रहा है, ऊपरी सतह के कणों में गति ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण सतह से निकलकर भाप में बदल जाता है। वो क्या होता है, ज़्यादा गर्म होने के कारण वो ऑटोमेटिक भाप में बदल जाता है और ऊपर निकल जाता है। और कह रहा है बर्फ को पिघलना। बर्फ का मतलब सब समझ रहता है कि बर्फ जमा रहता है। बर्फ के नामे सुन के महसूस होगा कि बर्फ जमा रहता है। वही कह रहा है कि बर्फ को गर्म करने पर बर्फ का कण गतिमान हो जाता है। पहले जो बर्फ ठंडा था ना, उसका गतिमान क्या होता है, कण का गतिमान बहुत स्लो रहता है, 9 के बराबर, ठीक है। उसको जब गर्म करते हैं तो बर्फ से क्या बनेगा, पानी बनेगा। पहले कोई बर्फ पहले फ्रिज में तू पानी से जमाता है, मान के चलो उसी बर्फ को हमको फिर क्या करना है, लिक्विड में ट्रांसफर करना है, फिर पानी बना लेना है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, थोड़ा गर्म कीजिएगा उसको। या तो देखिएगा कि थोड़ा आपका हाथ, अगर शरीर गर्म है ना तो हाथ पर भी रखेगा ना तो वो धीरे धीरे पानी में बदलने लगता है। बर्फ के गतिमान हो जाता है और बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठोस अवस्था से किस में, द्रव अवस्था के मतलब क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जिसको आसान भाषा में समझो, पानी में परिवर्तन हो जाता है। किससे, ठोस अवस्था से। कौन, तो बर्फ। क्या करने से, गर्म करने से। अब कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यह भी सही बात है। दुनिया में जितना भी वस्तु है उसमें तो हम जानते हैं कि छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उस कण के बीच में कुछ न कुछ स्थान गैप रहता है। जैसे देखो, ठोस में रहेगा ना, ठोस वस्तु, उसमें बहुत कम रहेगा गैप जगह, द्रव में उससे ज़्यादा रहेगा, और गैस में सबसे ज़्यादा जगह रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन अभी है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है। तो ऑक्सीजन है तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा
गैप होगा, द्रव में इससे कम होगा और ठोस में सबसे कम होगा। कह रहा है जब हम चाय या नींबू पानी बनाते हैं तो चाय या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह से पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। अब मान के चलो कभी तुम सोचा है या हम लोग पानी में नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं तो चीनी घुल कर जाता कहाँ है, जब उसका वॉल्यूम भी वही रह जाता है। वॉल्यूम कहने का मतलब है अगर यहाँ पर हम 50 ml पानी ले रहे हैं उसमें हम अगर 10 ml चीनी डाल रहे हैं, 10 ग्राम ml नहीं होता उसमें ग्राम होता है, 50 ml पानी में अगर 10 ग्राम चीनी डाल रहे हैं तो तू सोच रहा है कि चीनी जा कहाँ रहा है। तो वो जो पानी, ये पानी हो गया कीपर में पानी रखा हुआ है, इसमें इसके बीच में जो छोटा छोटा कण रहता है उसमें जाकर क्या होता है, चीनी समावेशित हो जाता है। समावेशित मतलब क्या, उसमें समवेशित हो जाता है, मतलब उसमें मिल जाता है, घुल मिल जाता है। ऐसे अपने भाषा में समझे तो उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, मालूम नहीं चलता। तो वही तो मिलता कहाँ है, जहाँ खाली स्थान रहेगा वहीं ना मिलेगा, जहाँ खाली स्थान नहीं रहेगा वहाँ नहीं मिल पाएगा। तो यही इस लाइन का कहने के मतलब है कि एक तरह के पदार्थ के कण में उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त स्थान होते हैं। कोई भी पदार्थ के बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान छूटा ही रहता है। अगिलका चित्र देखो, अगिलका कह रहा है पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, लगाव होता है। जैसे आदमी से आदमी के बीच में कोई दोस्त हो गया है तो उसको ज़्यादा लगाव रहेगा, उससे होता है। कोई अपने गार्जियन से ज़्यादा लगाव रखता है, कोई गांव वाला से ज़्यादा लगाव रखता है, तो यही चीज़ होता है अट्रैक्शन। अब आदमी से आदमी के बीच में ही लगाव नहीं रहता है, वस्तु से वस्तु के बीच में ही लगा। जैसे चम्मुक और लोहा के देख लो, जैसे चम्मुक लोहा यहाँ रहेगा तो खींच लेगा, खींचता है, और वही चम्मुक के फोड़ के विपरीत साइड में तू रख दो, आधा आधा तोड़ दो और विपरीत साइड में रखेगा तो क्या होगा, वो हटता रहता है। तो ये दुनिया का रिवाज है, समझ गया। इसी तरह इसमें है कि कोई भी अट्रैक्शन ऑफ मास हो गया। यहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ मास के मतलब क्या हो गया कि द्रव्यमान में आकर्षित कैसे होता है। यदि हम पानी के धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, मान के चलो यहाँ से कोई पानी बह रहा है, ठीक है, बह रहा है, इसको हम चाहेंगे तोड़ने के बीच में उंगली लगा देंगे, क्या होगा, उतना दूर पानी नहीं जाएगा, फिर आगे कि क्या होगा, मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पर कह रहा है, यदि हम पानी की धार अपने उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह टूटती नहीं है, पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि पानी के कणों एक दूसरे से आकर्षक बल से जुड़े रहते हैं। आकर्षक बल है यहाँ पर, आकर्षक बल से जुड़े रहते हैं। आकर्षक बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है। किसमें सबसे ज्यादा होता है, ठोस में। उससे कम किसमें होता है, लिक्विड में, और उससे कम किससे होता है, गैस। इसको देखो, क्या आकर्षक बल को इंग्लिश में कहना है अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहेगा इंग्लिश में, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। आकर्षण बल को इंग्लिश में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। कोई आदमी के आदमी के बीच भी हो सकता है, कोई आदमी और जानवर के बीच में भी हो सकता है। जैसे किसी का कोई जानवर रहता है तो आदमी जिसे उसका ज़्यादा लगाव रहता है परिवार में कोई आदमी से, उसको देखेगा वहाँ से तो बोलना का शुरू कर देगा, तो आदमी समझ जाएगा कि फलना आदमी आ गया, रहता है। वैसा ही हर वस्तु से हर वस्तु के बीच में क्या रहता है, आकर्षण बल से लगा रहता है, आकर्षक बल रहता है। और इसमें कह रहा है आकर्षक बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। अब मीडियम किस में होता है, तो द्रव में होता है। समझ गया। ये हो गया आज का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। फिर इससे आगे कल पढ़ाएंगे पदार्थ कितने प्रकार का होता है, कल पढ़ाएंगे। पदार्थ 3 प्रकार के होता है, तुम लोग भी जानता है।